Welcome dear students. Today we are going to study about essay structure. What makes an essay कि किस चीज़ से ऐसे बनता है, कैसे एक ऐसे अच्छा ऐसे होता है. Essay is defined as a short piece of composition written from a writer's point of view that is most commonly linked to an article or a short story. ऐसे क्या होता है कि वो एक लिखी हुई चीज़ है जो कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी उसके नुक्ते नज़र के मुताबिक लिखी गई है, और या तो हो सकता है कि कोई एक आर्टिकल हो, मजमून हो, या फिर एक शॉर्ट स्टोरी हो, छोटी सी स्टोरी हो. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसेयर मीनिंग टू ट्राई एंड वॉज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड एज एन अटेम्प्ट टू पॉइंट आउट समथिंग थ्रू राइटिंग. तो ये जो ऐसे का वर्ड है वो एसेयर फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है ट्राई, कोशिश करना, और एक अटेम्प्ट के तौर पर ये करेक्टराइज़ किया गया सबसे पहले फ्रेंच में ही, फ्रांस में ही. Huxley further explained the three worlds in which an essay lives, namely personal, objective and abstract universal. कि हक्सले जो था उसने 3 दुनियाएं बताई हैं वो मजमून लिखने के लिए. एक तो है कि पर्सनल ज़ाती, दूसरी ऑब्जेक्टिव यानी सब के लिए जर्नल सी, एंड एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल, और वो भी यूनिवर्सल दोनों दुनियाओं के लिए. Personal field sets an effort to write based on the author's experience and accounts. अच्छा, फर्स्ट पर्सनल फील्ड जो होती है उसमें ये होता है कि जो राइटर होता है या ऑथर होता है वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ लिखता है या अपनी ज़िंदगी से, अकाउंट्स यानी अपनी ज़िंदगी के हालात से कुछ लिखने की कोशिश करता है, कुछ शेयर करने की कोशिश करता है. ऑब्जेक्टिव ऐसे पुट द डेफिनेशन ऑन वन सब्जेक्ट अदर देन द अदर सेल्फ. ऑब्जेक्टिव ऐसे ये होता है कि जो सब्जेक्ट दिया है या टॉपिक जो दिया है तो उसकी डेफिनेशन उसमें होती है मेंशन, और जो है ऑथर जो है वो अपनी सेल्फ को एक तरफ रख देता है और उस टॉपिक के ऊपर लिखता है. बट गिव एसेज दैट आर इन द थीम ऑफ साइंस एंड पॉलिटिक्स, यानी ऐसे एसेज जो कि साइंस और पॉलिटिक्स पर हों. हाइडिंग व्हाट द कंटेंट ऑफ द एसे इज all about highly illustrate the abstract universal to which most essays attain to master. अच्छा, जो सबसे ज़्यादा ऐसे का कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल है, तो ये इसके लिए एसेस्ट को बहुत ज़्यादा मास्टर अपने आप को करने की ज़रूरत है. A set of guidelines should be followed in order to write a good essay recommended for the requirements of the curriculum that will help ensure the coherency and consistency of the manuscript. अच्छा, ये थोड़ा हाई लेवल का आ गया है. तो गुड ऐसे शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग: एन इंट्रोडक्शन, ए बॉडी एंड कंक्लूजन. गुड ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोडक्शन. एन इंट्रोडक्शन दैट सेट्स द मूड और द ऑरा ऑफ द ऐसे. इंट्रोडक्शन से पता चल जाएगा कि ऐसे का ऑरा क्या है, उसका मूड क्या है. एंड प्रोवाइड द मेन पॉइंट्स ऑफ द पेपर, या ऐसे का मेन पॉइंट इसमें पता चल जाएगा. A body of the essay that delivers all the supporting details of the essay and bind the series of the information clearly. अच्छा, इसके बाद बॉडी ऑफ द ऐसे होगा जिसमें तकरीबन 4 या 5 पॉइंट्स या 3, 4, 5 पॉइंट्स, डिपेंड्स ऑन यू कि कितना आपने लिखना है. तो वो जो है आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड और एलेबरेट करेंगे टॉपिक को, मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे. इसमें आप एग्जांपल्स देंगे, प्रूफ भी देंगे, और आप इसके साथ डाटा भी पूरा देंगे प्रूफ्स के साथ कि इस ऐसे में कि आप उसको क्या साबित करना चाहते हैं. लास्टली एट द एंड आप कंक्लूजन देंगे दैट समराइजेज द एसेज मेन पॉइंट. वो साथ साथ जो आपने जो कुछ उसके अंदर लिखा है ऐसे के अंदर उसको समराइज़ करके और कॉन्सिक्वेंसेस और जो नताइज आपने निकाले हैं तो आप लिखेंगे. इस स्टेजेस इन ऐसे राइटिंग में स्टेजेस है. सबसे पहले प्री राइटिंग, यानी आप क्या करेंगे, टॉपिक को चूज़ करेंगे कि वो लिखना है. गैदर इनफ फैक्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कंटेंट ऑफ द ऐसे, यानी आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उस ऐसे के बारे में कंटेंट कलेक्ट करेंगे. फिर आप एक ऐसे की आउटलाइन लिख लेंगे. फिर उसके बाद सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज से भी आप इसको कलेक्ट करेंगे. स्टेज 2 में आप लिखना शुरू करेंगे राइटिंग. फॉलो द ऐसे आउटलाइन एंड इम्प्रूव थ्रू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. तो आप ऐसे आउटलाइन जो आपने अभी लिख ली थी तो उसको आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ एक कोई थीसिस स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट देना है जिसको आपने आगे जाके बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो वो भी आप ले सकते हैं. क्लियर और डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस यूज़ करना है, और ग्लू टुगेदर टू फॉर्म अ
स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग पैराग्राफ, तो उनके आपस में भी लिंक होना चाहिए, जो भी बात आप कर रहे हैं उसमें आपस में लिंक होना चाहिए। फोकस ऑन द एसेज मेन आइडिया, ऐसे का जो मेन आइडिया उसको पे फोकस करना है। स्टेज 3 ये है कि आप एडिट करेंगे, सब कुछ आप चेक करेंगे, रीचेक इफ़ द ऐसे हैज़ एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सबसे पहले देखें कि तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं। चेक द ग्रामर, पंक्चुएशन, फॉर्मेट एंड ओवरऑल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो आप देखें कि ग्रामर है, पंक्चुएशन वगैरह ठीक है, और ये याद रखिए कि ऐसे इज़ ऑलवेज इन पैराग्राफ्स, तो आपने इसको पैराग्राफ्स के फॉर्म में ही लिखना है, सिर्फ एक साथ ही पूरा पैराग्राफ उठा के ना लिख दे। चेक द वर्ब टेंसेज एंड मेक श्योर द ऑल सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स एग्री विद ईच अदर। अच्छा, पंक्चुएशन ग्रामर वगैरह के साथ साथ टेंसेज वगैरह को भी चेक करें। इंश्योर दैट ईच सेंटेंस ऑफ द ऐसे मेक सेंस, और आइए कि आप पक्का यकीन कर ले कि आपने जो सेंटेंसेस लिखे हैं ऐसे के बारे में वो सेंस दे रहे हैं। स्टेज 4 में अगर आप इस ऐसे को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। अच्छा, अब 4 मेजर ऐसे टाइप्स है जिनको जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं। नैरेटिव ऐसे वो होता है, फॉलो द ऑथर्स मेन पर्पस ऑफ टेलिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस और एनेक्डोट दैट कंस्टिट्यूट द टॉपिक ऑफ द ऐसे। अच्छा, नैरेटिव ऐसे नाम से पता चल रहा है कि ऑथर अपना कोई किस्सा बयान करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बयान करना चाहता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नैरेटिव ऐसे और या एन एनेक्डोट ऐसे। Descriptive essay. Descriptive essay's purpose is to show through words and sentence construction the deeper meaning of an essay topic. Significant place, person or idea should be described throughout the content of the essay and should be contributed to the meaning behind the choice of subject. Colorful words and vivid descriptions are present in descriptive essays and make it as the easiest type of essay among the 4. जितने भी अभी तक essays हैं तो उनमें से डिस्क्रिप्टिव ऐसे बहुत ही आसान होते हैं। जो आप माई स्कूल लिखते आ रहे हैं, माई स्कूल, माई गार्डन, माई हाउस, यानी आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, अपने हाउस को, अपने स्कूल को, या माई पर्सनैलिटी या फेवरेट पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे, तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसेस के अंदर होता है। जैसे कि ट्रैवल ऐसे कोई आप लिख रहे हैं या फिर पर्सनैलिटी ऐसे कोई लिख रहे हैं। अच्छा, एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है? फैक्ट्स इज़ what best describes expository essay. expository essay वो होता है कि बस इसमें आपने facts लिखने हैं, facts बिल्कुल हक़ाइक़. It is informative and is keen to details that show explanation about the chosen essay topic. The writer should give figures and statistics as well as examples to give a strong expository essay. Writer's feelings and emotions should not be revealed on the entity of the paper. The use of the first person's point of view should also be avoided. अच्छा, एक्सपोजिटरी ऐसे जो आपकी ये बुक है, चैप्टर में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का एक जो चैप्टर है क्लास 10th में, तो वो है क्योंकि उसमें कोई भी ऑथर का ओपिनियन बीच में नहीं शामिल, और सिर्फ फैक्ट्स और फिगर बताए गए कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस तरह पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो एग्जांपल्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एसेस क्या होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, और कंपैरिजन ऐसे, अ प्रोसेस फॉर हाउ टू ऐसे। तो ये जो है इसमें एक्सपोजिटरी ऐसे में ये हो सकता है। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इस पर्पस इज़ टू कन्विंस द रीडर्स टू बिलीव इन व्हाट द ऑथर्स बिलीव्स विद। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, यही इसके नाम से ही लग रहा है कि बहस व मुबाहिसे वाला ऐसे है। तो ये वो ऐसा ऐसे है जो कि रीडर को यकीन दिलाता है, रीडर को इस तरह इस काबिल बना देता है कि वो जो ऑथर बिलीव कर रहा है वो उसको पढ़ने के बाद वो भी वही बिलीव करने लग जाए। फैक्ट्स एंड लॉजिक्स शुड बी गिवन एंड शुड फॉर्म द एंटायर साइड ऑफ द आर्गूमेंट, बट द मेन वॉइस शुड हैव अ सर्टेन पोजीशन। फैक्ट्स और लॉजिक्स तो दिए जाते हैं, मतलब देने चाहिए, लेकिन मेन वॉइस यानी जो राइटर की अपनी वॉइस है वो आर्गूमेंट वो दे देकर वो लोगों को मतलब लिखने के ज़रिए से कायल करेगा इस पॉइंट पे। एक्सपर्ट ओपिनियन एंड ग्रेट रीजनिंग आर टू ऑफ द स्किल्स दैट दिस टाइप ऑफ ऐसे विल शो। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप देंगे और दलाइल भी देंगे, यानी रीजनिंग करेंगे, दलाइल देंगे, और दोनों तरह की दोनों स्किल्स को आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स आर्गुमेंटेटिव एसेस की कौन सी हो सकती हैं? रिव्यू ऑन अ पॉलिसी और एन ऑर्डर और अ लॉ। कोई एक लॉ जैसे बन रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, अभी लेटेस्ट जो आज की ख़बर यही है कि पेंशन के ने ख़त्म किया है नए आने वालों के लिए, तो उस पॉलिसी के ऊपर कोई रिव्यू अगर आप लिख रहे हैं, उस पर कोई तबसरा लिख रहे हैं, उसका कोई तजिया दे रहे हैं। अ कॉल टू एक्शन अबाउट अ सर्टन सिनेरियो दैट अकर्ड, या एक कॉल टू एक्शन जो है कोई सिनेरियो हो गया तो उसके लिए दिया जा रहा है, तो उस पर आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि कॉल टू एक्शन जो इमरान खान ने अभी कुछ अर्से पहले दिया था कि जी लॉन्ग मार्च और ये सब, तो उस पे भी आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या कॉल ठीक थी या नहीं थी, ठीक है। समरी क्या हुई?
ऐसे सही समझ लेके इसको खुलासा इसका ये है कि ऐसे इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और कंपोजिशन रिटन इन अ राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी ऐसे क्या है कि छोटा सा आप उसने थोड़ा सा जितने भी वर्ड्स हों उसके मुताबिक आपने एक लिखी हुई चीज़ है, इसमें राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऐसे इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसेयर मीनिंग टू ट्राई, और ये फ्रेंच वर्ड एसेयर से लिया गया है जिसका मतलब है टू ट्राई, कोशिश करना। एल्डोस हक्सले लीड एसेज डिफाइन ऐसे एज अ लिटरेरी डिवाइस। ये जो एसेज जो है लीडर जो था उसका लीड कर रहा था, तो उसने कहा है कि ये लिटरेरी डिवाइस है, यानी एक लिखने वाली चीज़ है। दैट इज़ यूज टू से ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी कहने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 3 वर्ल्ड्स इन विच ऐसे लिव्स अकॉर्डिंग टू, 3 दुनियाएं जिसमें ऐसे रह सकता है। पर्सनल बेस्ड ऑन द एसेज ओन एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द एसेज डेफिनेशन ऑन अ सब्जेक्ट, यानी कि एसेइस्ट यानी ऐसे जो लिख रहा है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर जो डेफिनेशन देना चाहता है उस पर हो सकता है ऑब्जेक्टिव। और एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल नीदर पर्सनल नॉर ऑब्जेक्टिव हाइडिंग व्हाट द एसे इज़ अबाउट, यानी एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल का मतलब है ऐसे जो है ना तो पर्सनल होगा ना ऑब्जेक्टिव होगा, इस बारे में होगा, ये छुपाता जाएगा, मतलब बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सा होगा और पता नहीं चलेगा कि ऐसे किस बारे में, मतलब ढका छुपा सा होगा। A good essay should provide an introduction or body of the essay and a conclusion. Good essay में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, मतलब ये कि पूरी उसकी, और कंक्लूजन। स्टेजेस ऑफ ऐसे राइटिंग क्या है, प्री राइटिंग है कि मतलब लिखने से पहले आप पॉइंट्स लिखें, राइटिंग फिर लिखना शुरू करें, सेंटेंस को फॉर्म करें, उसको पैराग्राफ्स में करें, एडिटिंग फिर उसमें से गलतियाँ निकाल दे, और अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश करें। 4 मेजर टाइप्स ऑफ ऐसे हमने डिस्कस कर लिए। नरेटिव ऐसे जिसमें राइटर जो है वो क्या करता है, अपनी कोई कहानी बयान करता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिसमें हम किसी चीज़ को, जगह को, लोग को या किसी शख्स को बयान करते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे जो कि फैक्ट बेस्ड होता है, जिसमें फैक्ट बताई जाती है, जिसमें राइटर का ओपिनियन इतना ज़्यादा काउंट नहीं करता। आर्गूमेंटेटिव ऐसे जिसमें बहस मुबाहिसे के ज़रिए से किसी को भी कायल करने की कोशिश की जाती है, किसी भी एक आर्गूमेंट के ऊपर, किसी के भी एक बहस के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सब सीख लिया होगा कि ऐसे होता क्या है। फ्रेंच वर्ड था एसेयर, और उससे ये बना, ऐसे पे आया, और टू ट्राई और टू एन अटैम्प्ट यानी कोशिश से निकला। और ये कोशिश ही होती है कि इंसान लिखता है और लिख कर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लिखने के ज़रिए से दूसरे को ज़ाहिर करता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे दलाइल क्या है, ये मेरी जो है इस बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। यानी इंफॉर्मेशन भी ऐसे में आ जाती है, और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, और साथ ही साथ आप इसमें पूरी की पूरी डिटेल से जो आप देना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो दे सकते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।